All right, in the recent development, China's PLA Eastern Theater Command has now sent advanced warplanes to exercise combat takeoff. PLA ने एक बार फिर तेवर दिखाकर टेंशन बढ़ाने की तैयारी शुरू। Chinese President Xi Jinping signed a series of strategic deals with Saudi Arabia on Thursday. हमारा पड़ोसी देश चाइना हमेशा सुर्खियों में बना रहता है, चाहे वहाँ की मीडिया को आजादी हो ना हो, पर वो दुनिया भर में अपनी शेखी झाड़ता रहता है। लेकिन इस बार चीन कुछ खास वजहों से दुनिया के सामने आया, जो कि थे वहाँ के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। अगर आपको पता नहीं तो आपको बता दें कि शी जिनपिंग इस दफा फिर यानी तीसरी बार चाइना के प्रेसिडेंट बने हैं और उन्होंने अब ये ऐलान कर दिया कि जब तक वो जिंदा हैं वही चाइना के प्रेसिडेंट रहेंगे। अब ऐसे में चाइना जितने बड़े देश को डोमिनेट कर रही शी जिनपिंग सरकार आखिर ये कैसे कर पा रही है, ये दुनिया को हैरत में डालती है। आज की इस वीडियो में हम आपको शी जिनपिंग की उन्हीं कूटनीतियों के बारे में बताएंगे जिससे वो चीन पर राज कर रहे हैं। दुनिया जानती कि चाइना में जो राष्ट्रपति बनता है वही इस देश का मालिक बनता है, क्योंकि चीन में लोकतंत्र है ही नहीं। एक तरह से वो लोग कैदियों की ही जिंदगी जी रहे हैं। कम्युनिज्म यानी कि सबके बराबर अधिकार के नाम पर चाइना ने अपने लोगों को सिर्फ माओ की कट्टर नीति यानी माओवाद दिया है। बता दें कि चाइना में राष्ट्रपति तब तक बना रहता है जब तक उसका मन करता है, और ऐसा इस बार फिर हुआ है। चीन के सो कॉल्ड प्रेसिडेंट जिनपिंग ने एक बार खुद से खुद के राष्ट्रपति बनने का ऐलान कर दिया है। अब जो इंसान खुद को इतने बड़े देश का राष्ट्रपति घोषित कर देता है और पावर पे भी है, तो ये जानना जरूरी लगता है कि आखिर जिनपिंग कैसे इतने पावरफुल इंसान बने और उनके प्रेसिडेंट बनने के बाद से चीन की तस्वीर में क्या बदलाव आए। आइए समझते हैं। आज शी जिनपिंग को दुनिया में माओ से तुंग के बाद सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली नेता के तौर पर देखा जा रहा है। चीन में अर्थ कांग्रेस में कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के प्रेसिडेंट जिनपिंग ने समय के साथ साथ अपनी पकड़ अपनी पार्टी पर बहुत मजबूत कर ली है। अब उनकी पार्टी बिल्कुल उनकी मुट्ठी में है। अब अगर बात करें चीनी जनता की, तो उन्हें टैकल करने के लिए उन्होंने अपने पावर और प्लान से चीनी लोगों को भी अपने काबू में कर रखा है। बता दें कि जिनपिंग ने आज राजनीति के सभी दांवपेच से चीन को कलेक्टिव लीडरशिप की परंपरा से पूरी तरह हटा दिया है और राजा की तरह पूरी चाइना को सत्ता और जनता को अपनी पकड़ में लेने का मुश्किल काम कर दिखाया। ऐसे में चाइना में राजनीति में बदलाव तो अभी दूर की बात है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की तरह चीन में भी सरकार बनाने और गिराने में आर्मी का बहुत बड़ा रोल होता है, और ये जिनपिंग पहले से ही जानते थे। यही वजह है कि चाइना में सिर्फ आर्मी ही जिनपिंग का तख्ता पलट सकती है। तो ऐसे में जिनपिंग ने तख्ता पलट की सारी पॉसिबिलिटीज को पहले ही जड़ से उखाड़ फेंका और आर्मी को अपनी तरफ करने के लिए उन्होंने सेना में साल 2015 से ही बहुत बड़े लेवल पर सुधार और छटनी शुरू कर दी थी। यानी कि ऐसे लोगों को आर्मी के बड़े पदों से हटाने का काम जिनपिंग को ये डर था कि वो आगे चलकर उनकी सरकार के खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं। बात साफ है कि जिनपिंग ने बहुत शातिर तरीके से सारा पॉलिटिकल गेम खेला और इसीलिए उन्होंने सेना में हाई पोजीशन पर अपने भरोसेमंद लोगों को अपॉइंट करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, साल 2011 में जारी किए गए एक रेजोल्यूशन में उन्होंने सेना की भर्ती और मिशन में प्रेसिडेंट यानी अपनी भागीदारी को तय कर दिया। यानी अब चीन की सेना में ना तो उनकी इजाजत के बिना किसी तरह की कोई भर्ती होगी और ना ही किसी मिशन को अंजाम दिया जाएगा। ऐसे में अब राष्ट्रपति को सेना के हर एक एक्शन की जानकारी रहेगी, तो जाहिर सी बात है वो किसी भी बढ़ रहे विद्रोह की आवाज को तुरंत दबा सकते हैं। और तो और जिनपिंग अपनी ही पार्टी को ही देश में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का हेड बना चुके हैं, जो मेन ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। उनके पहले ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट के हेड झाओ लेजी थे और इनके पिता ने शी के पिता के साथ भी काम किया था। इसके साथ ही 2017 में टीसिंगुआ यूनिवर्सिटी में शी के क्लासमेट रहे चेन शी को भी उन्होंने सबसे भरोसेमंद पद पर बैठाया था। इतना ही नहीं, अपनी पोजीशन सेफ रखने के लिए सेना के साथ ही सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए जिनपिंग ने क्लींजिंग कैंपेन की शुरुआत की और इसके साथ ही जिनपिंग ने अपने लिए खतरा दिख रहे कई पुलिस चीफ्स और जजेस को भी उनके पदों से हटा दिया। इसके बाद साल 2015 में जिनपिंग ने संसद, कैबिनेट और सुप्रीम कोर्ट के साथ ही साथ बाकी की दूसरी बॉडीज को अपनी एनुअल वर्क की रिपोर्ट के बारे में जानकारी देने का ऑर्डर दिया था। यानी कि एक तरह से देखें तो संसद और सुप्रीम कोर्ट भी उन्हीं के कहे के तहत काम करने को मजबूर हो गई। ऐसे ही जिनपिंग अपने कंट्रोल में चाइना को रख रहे हैं। बता दें कि जिनपिंग के सत्ता पर काबिज होने के बाद से ही वहां की सरकारी मीडिया की फ्रीडम में लगातार कमी आई है। यानी आज भी जिनपिंग सरकार, जबकि जिनपिंग से रिलेटेड प्रमोशंस में लगातार बढ़ोतरी भी हुई है। यानी कि मीडिया एक तरह से जिनपिंग के लिए एड एजेंसी से ज्यादा कुछ नहीं रह गई है। इसीलिए आज भी अगर कोई सरकार के खिलाफ जाकर कोई खबर इंटरनेट के जरिए उसे लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करता है, तो जिनपिंग उसे इंटरनेट से और दुनिया से भी हटा देते हैं। अब अगर उन्हीं की पार्टी यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें, तो इनके खुद के नियम यही कहते हैं कि ये कम्युनिज्म की सरकार है, जो कि सबकी सरकार है और इसमें सबको सरकार के बराबर का ही हक है। लेकिन ऐसे नियम सुनने में तो कम्युनिस्ट पार्टी के आइडियल स्लोगन के जैसे जरूर लगते हैं, लेकिन अभी की कम्युनिस्ट पार्टी ने सोशलिज्म पर शी जिनपिंग के नियम को शामिल करने के लिए 2017 में पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन में ही अमेंडमेंट कर दिया था, ताकि उन्हें आगे चलकर किसी विद्रोह का सामना न करना पड़े।
अपनी पार्टी से भी नहीं। अब ये तो थे इनडायरेक्ट तौर से देश का मालिक बनने की बात, लेकिन शी जिनपिंग ने साल 2017 में दिए अपने एक भाषण में ये बहुत साफ कह दिया था कि आने वाले सालों में सिर्फ वो ही देश में सबसे सुप्रीम पर्सन है। जिनपिंग के मुताबिक पार्टी, सरकार, सेना, लोग, एजुकेशन, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ और मिडिल सबको पार्टी लीड करेगी जिसके वो नेता हैं, और अब देश में सिर्फ उनकी ही चलेगी। और इसीलिए एक साल बाद ही राष्ट्रपति पद के लिए अपने टेन्योर की लिमिट खत्म करते हुए जिनपिंग ने जीवन भर चीन पर राज करने की समस्या को ही दूर कर दिया और लाइफ टाइम प्रेसिडेंट बनने का फैसला ले लिया। साथ ही जिनपिंग ये दिखाते हैं कि आज उनका रुतबा कितना बड़ा और महान है, जो देश के इतिहास में बड़े बड़े नेता नहीं कर पाए, जिनपिंग ने अपने लोगों को मेजर रोल देकर ही हासिल कर लिया। अब पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान को शायद फैज ने एक नज्म से बचा लिया। अब आइए उन बातों पर ध्यान देते हैं जिसने हकीकत में ये दिखा दिया कि आज जिनपिंग ने चीन में खुद को कितना पावरफुल बना दिया है और दुनिया के सामने ये साबित भी कर दिया है। सबसे पहला तो अमेरिका से टक्कर की ही बात करें तो जिनपिंग की वजह से आज चीन को अमेरिका का रत्ती भर का कोई खौफ नहीं है। शायद यही वजह है कि आज कोई भी चाइना में जिनपिंग का विरोध नहीं करता। इसे ऐसे समझिए कि चीन दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर भी है और एक्सपोर्टर भी है। एक वक्त में अमेरिकी इन्वेस्टमेंट की वजह से चीन की ग्रोथ रेट को काफी स्पीड मिली और चीन मैन्युफैक्चरिंग हब बना, लेकिन अब अमेरिका चीनी सामानों का सबसे बड़ा बाजार बन चुका है। यही वजह है कि आज की तारीख में अमेरिका चीन से अपने सबसे मुश्किल इकोनॉमिक वॉर से जूझ रहा है, क्योंकि ये सबको पता है कि चीन के पास डॉलर का बहुत ज्यादा स्टॉक है, क्योंकि वो पूरी दुनिया को अपना सामान एक्सपोर्ट करके उनसे डॉलर में पेमेंट लेता है, और तो और वो अमेरिकी बॉन्ड का सबसे बड़ा खरीदार भी है। यानी इससे चीन के फॉरेन रिजर्व में भारत की तरह कभी डॉलर की कमी नहीं होती। इसीलिए अमेरिका खुलकर चीन से टकराव मोल लेने की हिम्मत नहीं करता। यानी अब इंटरनेशनल सुपर पावर का भी पत्ता कट, वरना जो अमेरिका भारत पाकिस्तान के हर मसले पर टांग अड़ाता है वो चाइना के सामने चुप्पी साध के रखता है। और तो और आज चीन की वजह से ही अमेरिका का ग्लोबल इम्पैक्ट उतार पर है और चीन की ग्लोबल पावर बढ़ रही है। बरसों तक दूसरे डेवलपिंग देशों के लोगों की तरह आम चीनियों के मन में भी अमेरिकन ड्रीम समाया रहता था, और तो और आज भी इमिग्रेंट्स के तौर पर चीनियों की बड़ी आबादी अमेरिका में रहती है। लेकिन पिछले 7-8 साल में चाइना की तस्वीर तेजी से बदली है और बड़ी तादाद में चीनी घर लौट रहे हैं, क्योंकि उनका अमेरिकन ड्रीम अपने देश में ही पूरा हो रहा है। बता दें कि जिनपिंग वो इंसान है जो आप पर राज भी करेगा और आपको महसूस भी नहीं होने देगा कि वो आपका मालिक बन बैठा है। ऐसे ही अपने भाषण के दौरान शी जिनपिंग पूरा ध्यान रखते हैं कि वो ऐसी बातें करें जो उनकी इमेज क्लीन दिखाए, और ऐसे ही उन्होंने एक भाषण के दौरान अपनी प्रमुख कोविड नीति का बचाव करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने लोगों और उनके जीवन को सबसे ऊपर रखा और एक जीरो कोविड नीति का सख्ती से पालन किया है। दोस्तों, आपकी क्या राय है चाइना की सरकार को लेकर? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर का बटन दबाएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन जल्दी से जल्दी दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।